वेलकम है गाइस आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल अर्न एंड लर्न विद कोमल भाई में। और गाइस आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ मैं। ठीक है, आज हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स। ठीक है, तो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। बट इसका नाम क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स क्यों रखा गया है? क्योंकि हमने क्रिप्टो की ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट भी क्रिप्टो में आपको पता होगा। मतलब कि फॉरेक्स वगैरह में इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता है। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये जो कोर्स है इसके बाद आप सिर्फ क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके बाद आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हो। जो भी ट्रेडिंग करना चाहो, स्टॉक की ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकोगे, आपको इतनी नॉलेज होगी क्योंकि चार्ट्स सारों के एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, चार्ट्स को पढ़ना आ जाना चाहिए आपको। फिर चाहे चार्ट जिस चीज़ का मर्जी हो, चाहे क्रिप्टो का हो चाहे फॉरेक्स का हो, तो आप ट्रेड कर सकोगे। ठीक है, समझ सकोगे। अब जो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने ये जो मेरी प्लेलिस्ट है ये देखनी है, इसके बाद आपने सीधा बाइनेंस, क्यू कॉइन या किसी भी एक्सचेंज पे नहीं चले जाना है और फ्यूचर ट्रेड या स्पॉट ट्रेड नहीं कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपने सिर्फ डेमो ट्रेडिंग करनी है या आपने दूसरी जो चीज़ है भाई पेपर ट्रेडिंग कर लेनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ़िलहाल 1-2 महीने के लिए आपने ये जो है ना अपना फ़ंड इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो। ठीक है, अपना फ़ंड लगाओगे डूब जाएगा, फिर उसके बाद एक्सपर्ट बनोगे तो वो एक रिस्क हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो पहले आप प्रॉफिट बनाना सीख लो, पहले आप नॉलेज हासिल कर लो, उसके बाद ठीक है इन्वेस्ट करो, उसके बाद स्पॉट ट्रेडिंग करो, फ्यूचर ट्रेड करना है फ्यूचर ट्रेड करो। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो क्रिप्टो में भाई इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे आपको चार्ट पढ़ने आ गए हैं, ठीक है, सारा कुछ हो गया है, अगर आप शिट कॉइन में इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके चार्ट पढ़ने कुछ भी नहीं है। ठीक है, शिट कॉइन में आपका पैसा डूब सकता है। ठीक है, तो आपने प्रोजेक्ट्स पहले एक अच्छी तरह से रिव्यू कर लेना प्रोजेक्ट को। ठीक है, उसका वाइट पेपर रोड मैप वगैरह पढ़ लेना है। ठीक है, उसके जितनी आप अच्छे से अच्छी नॉलेज हासिल कर सको, उसके बाद आपने उस पे उस कॉइन को समझते हो अगर कि ये फ्यूचर में वैल्यूएबल है, फ्यूचर में इसका कोई यूज़ केस है। ठीक है, तो आप उस कॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपने पता कैसे करनी है? अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट हर डिप में इन्वेस्ट करना है। मीन्स कि जब भी मार्केट 20%, 30%, 40% डंप करती है, ठीक है, तो आपने उस डंप में एंट्री बना लेनी है। एंट्री किस तरह बनानी है भाई? आपके $100 है, ठीक है, या $1000 है, तो उसका आप 10% या 20% या जितने भी आप उसको जितने भी हिस्सों में तकसीम करना चाहो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, आगे आप कितने हिस्सों में तकसीम करके उनको लगाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं हम बिटकॉइन जो है 10,000 पे है, ठीक है, $10,000 पे, और हमने बाई करना है। ठीक है, तो बिटकॉइन जब $9,000 पे आता है तो तब हम हमारे पास $100 है, हम 9,000 पे जब आता है तो हम $10 का बाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो 8,000 पे आ जाता है, फिर हम $10 का और बाई कर लेंगे। उसके बाद 7,000 का आता है तो फिर हम $10 का और बाई कर लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे जिस तरह नीचे आता जाएगा आपने अपने हिसाब से बनाना है। $20 बनाओ या $10 बनाओ, जितना भी बनाओ, तो उस हिसाब से आपने उसमें जब भी डिप आएगी तब तक आपने इन्वेस्ट करते जाना है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो है ना एक एंट्री प्राइस नीचे की बनेगी। मतलब कि 10,000 से आपने स्टार्टिंग की है इन्वेस्ट करना, बट जो आपकी एवरेज प्राइस आएगी वो 5,000, 6,000, 7,000 आ जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट 2-3 हज़ार तक जाती है तो आपकी एवरेज प्राइस 6-7 हज़ार या 5,000 बन जाएगी। तो जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मार्केट जब दोबारा पंप होगी, ठीक है, दोबारा वो 10,000 तक भी जाएगी तो आप प्रॉफिट में होगे। मतलब कि 5,000 की अगर आपकी एंट्री बनी तो आपकी अमाउंट 2x हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ता है और प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लो कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप जो भी आप किधर भी चले जाओ, जिधर भी चले जाओ, जिस बिज़नेस में भी चले जाओ, ठीक है, उधर लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है। आपने खुद सोचना है कि क्या चीज़ की जाए, ठीक है, जिसमें लॉस कम हो, मतलब कि लॉस के चांसेस कम हो और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो। आपने उस बिज़नेस की तरफ जाने की कोशिश करनी है। तो ऐसे क्रिप्टो में अच्छे प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं, लाइक बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, डॉट, लिंक, कार्डानो हो गया। इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनको हम
समझ सकते हैं कि इन द फ्यूचर वैल्यूएबल हो सकते हैं जो इन द फ्यूचर, ठीक है। तो उन कॉइन्स में आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जैसे कि अभी ट्रेंड आ रहा है वेब 3.0 का, ठीक है। तो वेब 3.0 के जो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, मीन्स के डॉट हो गया, ठीक है, इस तरह के जो भी अच्छे अच्छे कॉइन हैं, फाइल कॉइन हो गया, उनमें आपने डालने की इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एक लास्ट थिंग मैं क्लियर करता जाऊँ कि जब भी आपने अपना क्रिप्टो का एसेट लेना है, मीन्स कि कोई भी आप कॉइन बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कॉइन को आपने कहाँ स्टोर करना है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए, ठीक है। एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है, एक होती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है या ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होती है, ठीक है, उसमें आपका जो है ईमेल या नंबर होता है, साथ पासवर्ड होता है, ठीक है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में एक और चीज़ बताऊं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जी आपका जो भी फंड होता है उसका एक्सेस जो है ना, उस एक्सचेंज के ओनर के पास होता है। मीन्स आपके पास तो होता ही है, बट उस एक्सचेंज के ओनर के पास होता है, ठीक है। तो इन द फ्यूचर अगर वो एक्सचेंज भाग जाए, ठीक है, या उस एक्सचेंज वाला कुछ भी मतलब कि आपके साथ कर सकता है, ठीक है, एक्सचेंज वो भाग सकती है, गायब हो जाए, तो आपका जो फंड है वो उस एक्सचेंज के साथ गायब हो जाएगा। मीन्स कि आप वो फंड रिकवर नहीं कर सकोगे। हाँ, अगर आप अपना वही फंड एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में रखते हैं, मीन्स के ट्रस्ट वॉलेट होता है जिसको सॉफ्टवेयर वॉलेट कहा जाता है, और एक होता है हार्डवेयर वॉलेट, यूएसबी टाइप होती है जिसको कहते हैं हार्डवेयर वॉलेट, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज में टाइप्स होती हैं दो, मतलब सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। तो जिस चीज़ में भी आप रखना चाहें वो सेफ होती है। और जो मतलब कि ये जो डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट होता है, इसमें आपकी एक की होती है, वो 12 वर्ड्स या 24 वर्ड्स की होती है, ठीक है। उस की पे आप अपना फंड जो है रिकवर कर सकते हो। अगर वो की आपकी जो है ना, वो आपने कहीं पे लिख लेनी है और उसको संभाल लेना। अगर वो की आपकी गुम जाती है तो इन द फ्यूचर आपके फ़ोन को कुछ हो जाता है, ठीक है, फ़ोन चोरी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो आपका जो फंड है मतलब कि उस फ़ोन से तो गायब हो गया, बट उसको रिकवर करने के लिए वो की आप जो नया फ़ोन होगा या वही फ़ोन रिकवर करेंगे, तो उसके बाद जब आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटा मास्क या जौन सा भी मतलब कि एक सॉफ्टवेयर वॉलेट यूज़ कर रहे होंगे, उसको रिकवर करने के लिए आपके पास जो की होगी वो 12 वर्ड्स की या 24 वर्ड्स की, वो जब आप पुट करेंगे तो तब आपके जो वो जितना भी एसेट होगा वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपना जो भी है ना फंड डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखना है, ठीक है, कोशिश करनी है। क्योंकि सेंट्रलाइज में रखने से, ठीक है, आपको इन द फ्यूचर अगर एक्सचेंज भाग जाए, एक्सचेंज गायब हो जाए, तो आपको लॉस हो सकता है। इस वीडियो में काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें क्लियर की हैं, और बाकी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँगा। इंडिकेटर्स से स्टार्ट करेंगे, पहला इंडिकेटर फिर दूसरा इंडिकेटर, सारी चीज़ें समझाऊंगा। बट कभी भी आप ट्रेड लेने लगो तो कम से कम जो है आपने 3 इंडिकेटर्स मस्ट यूज़ करने हैं, और ये फुल कोर्स देखिएगा ताकि आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकें। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सकें।